अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिज़ल्ट एंड एनालिसिस का सेक्शन हम अच्छे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि डाटा जो है वो आपने प्रेजेंट करना है टेबल्स के अंदर, चार्ट्स के अंदर, ग्राफ्स के अंदर और फिगर्स के अंदर। रिज़ल्ट्स के सेक्शन में जितने अच्छे टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स आप डाल सकते हैं आप डालें, उससे आपका रिसर्च का जो एनालिसिस, जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। टेबल डालिए, रिसर्च का टेक्स्ट डालिए, फिर फिगर डालिए, रिसर्च का टेक्स्ट डालिए। इस तरीके से आप टेक्स्ट देन टेबल देन फिगर और साथ साथ रेफ़र करते जाइए। टेबल 5 रिप्रेजेंट्स दिस, फिगर 3 रिप्रेजेंट्स दिस, रिजल्ट्स आर टेबुलेटेड इन टेबल 1, टेबल 2, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डाटा जो आपने प्रेजेंट करना है वो टेबल्स की फॉर्म में करना है, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में और फिगर्स की फॉर्म में। ऐसा नहीं करना कि डाटा को आप पैराग्राफ्स के अंदर लिखते जाएं, इन लाइन आप जो है वो रिजल्ट्स बताते जाएं। ऐसा नहीं करना। टेबल के अंदर रिजल्ट पढ़ने आसान होते हैं, फिगर्स के थ्रू चीज़ें समझानी आसान होती हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो एक कम्प्लेक्स पार्ट होता है पेपर का, और रिज़ल्ट्स और एनालिसिस जो है उसको शो करने का बेहतरीन तरीका है आप चार्ट्स, आप टेबल्स, आप ग्राफ्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करें। दूसरा सेक्शन रिज़ल्ट का ये होता है कि आपने डाटा की कलेक्शन, रिक्रूटमेंट और पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताना होता है कि जी मैंने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, मेरी कलेक्शन किस तरह की है, इसके ऊपर किस तरह की हमने जो है ना पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, हम किस तरीके से उनको हमने एनालिसिस में यूज़ किया। डाटा की कलेक्शन जो है वो आपने किस तरीके से उसको कलेक्ट किया है, उसको आपने इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट किया है, लाइब्रेरी से कलेक्ट किया है, रिव्यू करके कलेक्ट किया है, आपने ख़ुद उसको जनरेट किया है। दूसरी चीज़, हमने डाटा की कलेक्शन को, डाटा को हमने अपने को डिस्क्राइब करना है। तीसरी बात हमने ये करनी है कि डाटा जो है वो सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिलेटेड किस तरह है। तीसरी बात हमने ये करनी है कि डाटा जो हमने इकट्ठा किया है वो रिसर्च क्वेश्चन को किस तरीके से एड्रेस करता है, और हमने जो डाटा इकट्ठा किया है ये हमारी रिसर्च क्वेश्चन से कितना रेलेवेंट है। ये हमारा तीसरा स्टेप है कि हमने डाटा को किस तरीके से ये बताना है कि ये इस रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक ये डाटा बिल्कुल ठीक है। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंसेस की, मैनेजमेंट की, इस तरह की रिसर्च के लिए हमें कॉरेस्पॉन्डेंट्स चाहिए होते हैं जो कि ह्यूमंस हो। साइकोलॉजी की रिसर्च के लिए हमें ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम साइंसेज में बात कर रहे हैं या हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमें मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो हमें सॉफ्टवेयर मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो हमारे पास डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर मॉडल्स का होगा, और रिस्पोंडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमंस हों, वो कोई मॉडल्स हो सकते हैं, सिस्टम्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तीसरा स्टेप अपना कवर करना है। तो तीसरे स्टेप में मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये देखना है जो रिस्पोंडेंट्स, जो आपके पॉपुलेशन है या जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है क्या वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेट करता है, उसको सही तरीके से एड्रेस करता है। चौथी चीज़ हमने क्या करनी है, हमने एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। जो एनालिसिस हमने परफॉर्म किए होंगे, डिफरेंट तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो सकते हैं, कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस हो सकते हैं, या कोई और एनालिसिस हो सकते हैं। और हर रिसर्च के अंदर एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, हर रिसर्च के एनालिसिस डिफरेंट है। स्टैट्स के रिसर्च का एनालिसिस डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिसर्च का एनालिसिस डिफरेंट होगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी डीप लर्निंग में डाटा साइंस के एनालिसिस डिफरेंट होंगे, कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एनालिसिस डिफरेंट होंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर सारे एनालिसिस कवर नहीं कर सकते। हर रिसर्च का एनालिसिस डिफरेंट है, आपको वो खुद पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च के अंदर आपने कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म किए हैं। जो आपने एनालिसिस परफॉर्म किए हैं, रिजल्ट्स के चौथे सेक्शन में आपने वो एनालिसिस इसी तरह लिख देने हैं कि जी ये हमने एनालिसिस परफॉर्म किए हैं। अगेन टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में और फिगर्स की फॉर्म में वो एनालिसिस आपने प्रेजेंट कर देने हैं। वो एनालिसिस डिफरेंट तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, हर रिसर्च के एनालिसिस डिफरेंट होते हैं। फाइनल और आखिरी चीज़ आपने रिजल्ट्स के अंदर जो लिखनी है वो सेकेंडरी फाइंडिंग्स हैं कि आपके एनालिसिस से आउटकम क्या हुआ, आपने क्या एनालिसिस किया था, क्या एनालाइज किया, फाइंडिंग्स क्या हैं आपकी। ठीक है, उन फाइंडिंग्स को आपने एज इट इज़ लिख देना है, अगेन रेफरेंसेस के साथ। आप जो भी काम करें, एनालिसिस करें रेफरेंसेस के साथ। डाटा को कलेक्ट आपने किस तरीके से किया, रिस्पोंडेंट्स को किस तरीके से आपने रिक्रूट किया, आप उसको रेफरेंसेस के साथ बात करें। रिजल्ट्स के अंदर जितने अथेंटिक रेफरेंस आप डाल सकते हैं उतना ज़्यादा रिसर्च की अथेंटिसिटी बढ़ जाती है।
आखिर में सबसे आखिरी स्टेप हमारा है सेकेंडरी फाइंडिंग्स। तो सेकेंडरी फाइंडिंग्स के अंदर हम लिखेंगे जी हमारे पास क्या आउटकम आई है, हमारे सब ग्रुप एनालिसिस क्या हैं, और जो फाइंड हुआ क्या वो काम का है, हमने जो फाइंड किया है वो फाइंडिंग जो है वो ठीक है। अगर ठीक है तो भी, अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन आपके हाइपोथेसिस से रिलेटेड है वो फाइंडिंग, तो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है। अगर वो आपके रिज़ल्ट से नेगेटिव है, आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, तो भी वो आपकी फाइंडिंग है और वो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपने उसको रिपोर्ट करना है। रिसर्च के मुताबिक ये अनएथिकल है कि एक फाइंडिंग अगर ठीक नहीं आई तो आप उसे रिपोर्ट ना करें या लिखने में परेशानी महसूस करें, ऐसा आपने नहीं करना है। तो जी हमारे पास इस लेक्चर की समरी में हमारे पास 5 स्टेप्स थे। उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में और फिगर्स की फॉर्म में। उसके बाद हमने ये देखना है कि हम डाटा की कलेक्शन हमने किस तरह की है, किस तरीके से हमने पार्टिसिपेंट से डाटा इकट्ठा किया है। तीसरा पार्ट हमारा ये है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है क्या वो हमारे सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करता है, क्या वो हमारे सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च क्वेश्चन को कॉरस्पॉन्ड करता है। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। चौथा स्टेप हमारा ये होगा कि हम डाटा को किस तरीके से उसके ऊपर एनालिसिस आपने परफॉर्म किए हैं, किस तरीके के एनालिसिस आपने परफॉर्म किए हैं और उन एनालिसिस को आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है, किन टूल्स के थ्रू परफॉर्म किया है, और वो आपने इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में इंग्लिश में किस तरह लिखे हैं, वो एनालिसिस लोगों को समझा सके हैं आप वो या नहीं। आखिरी जो स्टेप है हमारा कि हमें सेकेंडरी फाइंडिंग्स किस तरह मिलेंगी, सेकेंडरी फाइंडिंग जो हमें मिली वो हमने किस तरह लिखी और वो फाइंडिंग्स क्या थी, क्या वो हमारी रिसर्च के मुताबिक थी। कुछ फाइंडिंग्स हमारी रिसर्च के मुताबिक होंगी, कुछ फाइंडिंग्स हमारे क्वेश्चंस को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेंगी, जो कि दोनों तरीके से ही आपकी आउटकम है। उम्मीद है आपको रिज़ल्ट और एनालिसिस का पार्ट जो है किसी हद तक समझ आया होगा। मज़ीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।